नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत हमें दिनांक 9 मई 2026 को लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो प्रथम दिन यानी दिनांक 9 मई 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ, उसके आंसर की है उसका अध्ययन करेंगे हम। तो देखते हैं आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो किस प्रकार है। जो RSSMB के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा थी, उसमें किस प्रकार पहला प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर क्या है, वो भी मैं आपको साथ-साथ में बताता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राजस्थान में बाजरे का सबसे बड़ा यानी राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है पर राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन अपना दिया हुआ है, राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। और डी यहाँ पर ऑप्शन दिया, राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है। और यहाँ पर अंतिम ऑप्शन दिया है, मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर उत्तर नंबर सी अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन 2 सही है, राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। और ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर राजस्थान का तिलहन और सरसों उत्पादन में देश में पहला स्थान है। और उसके बाद में ऑप्शन ई सही हो जाएगा, मक्का राजस्थान की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और ई सही हो जाएगा और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा गया है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है। ऑप्शन नंबर 2 है, राजस्थान सघन वन राजस्थान की सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि में विस्तृत है। और ऑप्शन सी पूछा है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए सही है उत्तर के रूप में, और इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही दिए हुए हैं। राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र करीब 9.57% है। सघन वन राजस्थान में सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि में विस्तृत है। और उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है अपना, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसका कारण आर के रूप में लिखित है। तो हमें बताना है, तो पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो पहला कथन क्या है, बहुत सारी वन्य प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है या घट रही है। कारण यह है, वन्य जीव हानि के मुख्य कारण पर्यावास हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि की हानि या कमी दूसरा है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर वही कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ पर कथन को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। कारण इसका क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। उपरोक्त कथनों में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कथन का कारण है वो सही नहीं है। आगे वाला अपना प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे वाला प्रश्न अपना किस, तो प्रश्न नंबर 33 है अपना। हम जो जीके के प्रश्न आए हैं उन्हीं को देखेंगे हम। तो 33वां अपना प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है,
रावल रतन सिंह, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा राणा सांगा और चौथा यहाँ पर महाराणा कुंभा। तो इनको क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा रावल रतन सिंह, उसके बाद में महाराणा कुंभा, उसके बाद में राणा सांगा और अंतिम होगा वो होगा महाराणा प्रताप। तो ये इस प्रकार इनका क्रम है जो काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। आगे वाला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी दुर्गों को हमें जो समय उनका बनाया गया है उस समय के अनुसार हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है गागरोन का किला, उसके बाद जूनागढ़ दुर्ग, उसके बाद चूरू का किला, उसके बाद सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होगा सिवाना दुर्ग, उसके बाद में होगा गागरोन का किला, उसके बाद में होगा यहाँ पर जूनागढ़ और अंतिम होगा वो चूरू का किला बना हुआ है। इसी प्रकार आगे वाला अपना प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है एकलिंग जी मंदिर, फिर हर्षद माता मंदिर, फिर किराडू का मंदिर और उसके बाद में है सचिया माता का मंदिर। तो हमें इनके सामने इनको मिलान करना है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम मिलान करते हैं। तो एकलिंग जी मंदिर है वो उदयपुर में है, फिर हर्षद माता का मंदिर है वो कहाँ है, दौसा में। उसके बाद में किराडू के मंदिर हैं वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। और उसके बाद में सचिया माता का मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमें। तो पहला है प्रकाश जैन, उसके बाद में कमर मेवाड़ी, उसके बाद में है हरीश बादानी, फिर विजेंद्र। इनको हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इनके सामने पत्रिकाएं दी हुई है, लेखक और उनकी पत्रिकाएं हैं, उनके सामने हम व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश जैन, तो ये है अजमेर की लहर नामक पत्रिका है इनकी। फिर है कमर मेवाड़ी, तो कांकरोली की संबोधन, तो इनके साथ इनका मैच हो जाएगा। फिर हरीश बादानी, इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है, बीकानेर की वातायन। उसके बाद में विजेंद्र है, इसकी पत्रिका है भरतपुर की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे सामने अन्ना सागर झील और उसका जो जिला है उन दोनों को मिलान करना है हमें। फिर है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अनुसार हम मिलान कर देते हैं। तो अन्ना सागर झील है वो अजमेर में है। उसी प्रकार माही बांध है वो कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है। उसी प्रकार मचकुंड मंदिर है वो कहाँ पर है, वो धौलपुर में है। और फिर आगे सीताबाड़ी जो है वो कहाँ पर है, बारा में है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है हमारे सामने आगे वाला प्रश्न है राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं उनको बताना है हमें। तो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पंजाब है और उसके बाद में गुजरात की सीमा भी राजस्थान की लगती है और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान की लगती है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1964 में स्थापित किया गया था। आगे वाला अपना 40वां प्रश्न जो दिया हुआ है क्रमानुसार पेपर के अनुसार है वो किस प्रकार है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है हमें। तो सूची 1 में हमारे सामने राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य लिखे हुए हैं और सूची 2 के अनुसार उसमें जिले लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। इसके अनुसार मिलान करते हैं। तो यहाँ पर केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, वो भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नारगढ़ अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, तो वो जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलवर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, वो सवाई माधोपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है यहाँ पर मार्केटिंग ईयर 2024-25 के अनुसार राजस्थान के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है वो हमें बताना है। तो चतुर्थ स्थान है। उसी प्रकार है भारत में राजस्थान, तो ये आगे वाला प्रश्न है, ये डिलीट की श्रेणी में आ जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो सिरोही जिले में स्थित है। उसी प्रकार है गुरु शिखर चोटी जो है वो सिरोही जिले में है। 44वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क
या अभयारण्य पक्षियों के संवर्ग के रूप में जाना जाता है तो राष्ट्रीय घना घना राष्ट्रीय पार्क है या घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जाना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 45वां प्रश्न दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर एक में नदी है, दूसरे में उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको। चंबल नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर बी ऑप्शन दिया हुआ बनास नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से। उसी प्रकार सी में है बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विराटनगर जयपुर से होता है। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्य श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। इसके अनुसार हम व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर उदयपुर, उसके बाद में है बारां, उसके बाद में है करौली, उसके बाद में है अलवर और फिर है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर 46वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पर आगे वाला प्रश्न, जीके के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। जीके और ज्योग्राफी के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका। तो 74वां जो अपना प्रश्न दिया हुआ है इस पेपर के क्रमानुसार, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं? तो आहड़ में पाए गए हैं तो आहड़ में पाए गए हैं। 75वां प्रश्न अपना, राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो गुहिल वंश के शासक थे राणा सांगा। आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है? तो वो गोगा जी को पूजा जाता है। आगे वाला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी? तो आरंभ की तारीख बतानी है हमें। तो 28 मई को आरंभ हुई थी। आगे वाला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनका संबंध किससे, वो हमें इससे मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यहाँ पर जो दिया गौरी देवी, तो वैसे गौरी देवी है, ये गौरी देवी नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है मांड गायिका लिखा हुआ है, तो ये मांड गायिका है। कोमल कोठारी हैं, वो लोक संस्कृति के प्रवर्तक हैं कोमल कोठारी। उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत हैं, वो किससे संबंधित हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो नीली मिट्टी के बर्तन बनाने से है, इनका संबंध है। उसी प्रकार कपूर चंद कुलिस का संबंध किससे है? तो पत्रकारिता से है कपूर चंद कुलिस का संबंध, जो राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए थे। आगे वाला अपना प्रश्न है यहाँ पर, तो श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित थे? तो फड़ से संबंधित थे। आगे वाला प्रश्न है, गढ़बिठली और अजमेरू राजस्थान की किस दुर्ग के अन्य नाम हैं? तो तारागढ़ जो किला अजमेर में स्थित है उसके नाम है। उसी प्रकार आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो जो युद्ध हैं उनको जब कब लड़े गए थे उनके अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर युद्ध है वो सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में है खातौली का युद्ध, उसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद में है खानवा का युद्ध और उसके बाद में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जो अंतिम युद्ध के रूप में है इस पेपर में जो पूछा है उसके अनुसार। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो विवाह है पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बनी गीतों में परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर सीधा हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन अपना जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। और सी है यहाँ पर, दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने वाला जला गीतों में उल्लेखित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसी प्रकार आगे वाला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें ए बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है, बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। और फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटुता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुई थी। तो यहाँ पर ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे।
इसी प्रकार आगे वाला जो 84वां प्रश्न पूछा है वो डिलीट की श्रेणी में है। फिर 85वां जो अपना प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे वाला प्रश्न है, हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे वाला प्रश्न है यहाँ पर 87वां अपना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक सूची में झील और दूसरी में उसका जिला पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पचभद्रा झील है वो कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद में सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? तो सिलीसेट झील है वो अलवर में स्थित है। कायलाना झील है वो कहाँ स्थित है? तो कायलाना झील है वो जोधपुर में स्थित है। और लूणकरसर झील है वो बीकानेर में, हम सब जानते हैं इसको। आगे अपना 88वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ उनकी नदियां हैं, वो पूछी गई हैं। तो यहाँ पर है बिशलपुर बांध है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। यहाँ पर इसके अनुसार मिलान करते हैं तो बिशलपुर परियोजना है वो बनास नदी के ऊपर है। उसी प्रकार यहाँ पर सिद्धमुगनोहर परियोजना है वो रावी और ब्यास नदियों के ऊपर है। उसी प्रकार मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर स्थित है। उसी प्रकार पांचना बांध है वो गंभीरी नदी पर स्थित है। आगे वाला अपना प्रश्न है 89वां, सूची 1 में नस्ल दी गई है और सूची 2 के साथ मिलान करने में पशुधन का नाम दिया गया है। तो उसके साथ हमें उनका मिलान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। यहाँ पर इसके अनुसार मिलान कर लेते हैं। तो सुरती नदी है, सुरती जो नस्ल है वो किसकी है? भैंस की। तो मगरा नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की है। लोही नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है। और कच्छी जो नस्ल है वो किसकी है? ऊँट की नस्ल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो अपना सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है हमें। तो हम देखते हैं उत्तर के रूप में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो ए, बी, सी और ई ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इन पहाड़ियों की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यह पहाड़ियाँ विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला मानी जाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है, यह पहाड़ियाँ राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकर्णतः विस्तृत हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला 91वां जो अपना प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार करें। तो मरुस्थलीकरण के क्या कारण है उनको हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है जो देखते हैं वो बी सही हो जाएगा। तो पहला है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है मृदा का अपरदन, तीसरा है यहाँ पर अतिचारण या पशुओं का अत्यधिक चरने के कारण, और डी ऑप्शन है निर्निवीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें सत्य कथन बताने हैं, कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, सी और डी सही होंगे। तो सी में क्या दिया हुआ है, नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। और डी में दिया कुल कमान क्षेत्र में से सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30% लिफ्ट प्रणाली द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार 125वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा गया है कि एक तरफ है मेला, दूसरी तरफ है उनके जिले पूछे हैं कि कहाँ भरता है ये मेला। तो पहला तो हम देखते हैं कि इसमें उत्तर कौन सा सही होगा। तो उत्तर है वो बी सही होगा। तो पुष्कर मेला है वो कहाँ भरता है? अजमेर में। उसके बाद में है जीण माता का मेला कहाँ भरता है? तो वो सीकर में भरता है। तीसरा ऑप्शन है भरतरी का मेला कहाँ भरता है? तो भरतरी का मेला अलवर में भरता है। चौथा ऑप्शन है डीगी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? तो डीगी कल्याण जी का मेला है वो टोंक में भरता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे वाला प्रश्न है वो किस प्रकार है, उसको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में राजवंश दिया हुआ है और सूची 2 में उनके शासक दिए हुए हैं। तो कौन सा राजवंश है उससे संबंधित शासक है उनका मिलान करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो सी नंबर ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम मिलान कर लेते हैं। तो एक में है 2, तो कछवा राजवंश का संबंध किससे है? बारमल नामक राजा से, या बारमल नामक राजा है वो कछवा राजवंश से संबंधित था। उसी प्रकार जाटशाही राजवंश किससे संबंधित था? चूड़ामन से संबंधित था। गुहिल वंश है उनका संबंध किससे था? तो राणा हमीर है उनका गुहिल वंश से संबंध था।
राठौड़ राजवंश का संबंध है वो रावजोधा हैं, उनका संबंध राठौड़ राजवंश से था। आगे वाला अपना प्रश्न है 127 नंबर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें कि कौन सा संत कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है संत पीपा, उसके बाद में दादू दयाल, उनके बाद में है संत माऊ जी, उनके बाद में है महर्षि नवलराम। तो इस प्रकार ये इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित है। उसी प्रकार 28वां है, इसमें सूची का मिलान करना है, एक तरफ रचना दूसरी तरफ लेखक या कवि दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अपना गांव, तो यहाँ पर गोवर्धन सिंह शेखावत। दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ है तो बी है मार्ग, तो इनका संबंध किससे है, चंद्र प्रकाश देवल नामक लेखक से, इससे मार्ग नामक रचना का संबंध है। तीसरा है यहाँ पर जुदाव, जो रचना है इनका संबंध किससे है, पारस असिड़ा से संबंधित है। और रिंद्रोही का संबंध किनसे है, तो रिंद्रोही का संबंध अर्जुन देव चारण से रिंद्रोही का संबंध है। आगे वाला अपना 129वां प्रश्न है वो किस प्रकार है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है, उसको देखते हैं हम। तो कथन क्या है यहाँ पर, आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए हैं, यह इसके बहुत प्राचीन जनजाति होने का संकेत है। दूसरा कारण क्या है, मौर्य शासनकाल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे वाला अपना जो प्रश्न है वो किस प्रकार है, यह प्रश्न है, इसकी जो सही फोटोकॉपी है वो नहीं आई है, बाकी आप इनको देख सकते हो, अपने पेपर के अंदर मिलान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, और इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यह इस प्रकार का प्रश्न है, बाकी अपने पेपर में इनको मिलान कर लेना आप। उत्तर मैंने आपको दिखा दिया है। फिर 131वां यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले चंबल नदी है सबसे बड़ी लंबी नदी, उसके बाद में है माही नदी सबसे बड़ी है 2 नंबर पर, उसके बाद में है बनास नदी, उसके बाद में है लूणी नदी, और अंतिम नदी है वो है बाणगंगा नदी। आगे वाला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे पहले दिलवाड़ा, उसके बाद में अचलगढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़, और अंतिम जो है वो है तारागढ़ नामक चोटी। 133वां अपना प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा जिला है, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है जोधपुर, उसके बाद में है नागौर, उसके बाद में है चूरू, और फिर है पाली। इस प्रकार उनका घटते क्रम में व्यवस्थीकरण है। आगे वाला है, राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नलिखित पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो संख्या के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है ऊंट, जो आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे कम से ज़्यादा की ओर। तो ऊंट के बाद में है भेड़, उनके बाद में है भैंस, उनके बाद में है मवेशी गाय बैल, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा है वो हैं बकरियाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना। आगे वाला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित दिया हुआ है। तो पहले कथन है, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी पार्वती है। दूसरा, यह त्यौहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। होली के 5वें दिन नहीं 15वें दिन होता है ये जो गणगौर का त्यौहार है वो। आगे वाला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसी प्रकार का प्रश्न है आगे वाला भी। एक में कथन, दूसरे में उसका कारण दिया हुआ है। तो कथन क्या है, विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से मारणाकुंभा शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। दूसरा, उदय सिंह 1535 से 1572 के शासनकाल के चित्रों में भागवत पुराण से परिजात अवतरण
मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे वाला जो अपना प्रश्न है वो किस प्रकार है, यहाँ पर सही कथन है, कथनों का चयन करना है हमें। तो सही कथनों के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना सही है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही है। 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है यहाँ पर राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। और फिर डी है यहाँ पर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हुआ था, जिसने राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है अपना सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो उन दुर्गों को हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और गांगरोन दुर्ग, इसमें कौन से दुर्ग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो इसमें जैसलमेर दुर्ग है, उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके बाद में गागरोन दुर्ग है। तो सिवाना दुर्ग है वो 2013 की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ये अपना जो लैब असिस्टेंट का जो प्रथम पेपर हुआ था 9 मई 2026 को, जो ज्योग्राफी वाला पेपर था, उसकी आंसर की का हमने अध्ययन किया है, सॉल्यूशन किया है। उम्मीद है आपने अपने जो अंक हैं, जो प्रश्न हैं, उनको मिलान कर लिया होगा। धन्यवाद।